हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के उद्गम बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। समस्या दी गई है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब जो समस्या दी गई है उसमें मानते हैं कि जो यश ने एक टेस्ट दिया उसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो माना सही उत्तरों की संख्या, तो जो सही उत्तरों की संख्या है वह मान लेते हैं हम x, और यहाँ पर मानिए गलत उत्तरों की संख्या, तो जो गलत उत्तर है उनकी संख्या मान लेते हैं y। तो प्रश्नानुसार हमें स्थिति 1 प्राप्त होती है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए उस पर 1 अंक कटता है। तो उसे कुल कितने मिलते हैं? 40 अंक मिलते हैं, अर्थात उसने इतने प्रश्न सही किए जिसके लिए उसे 3 अंक मिलते हैं और इतने उसने गलत किए जिसके लिए उसका 1 अंक क्या होता है? कम होता है। तो उसे कुल कितने मिले हैं? 40 मिले हैं। अब दूसरी है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसके 50 अंक आते। तो यह हमारे पास समीकरण 1 है तथा यह जो समीकरण है वह समीकरण संख्या 2 है। अब जो समीकरण 2 है उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x घटा y बराबर 25। इसे नाम देते समीकरण संख्या 3। अब जो समस्या थी उसके हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिए हैं, उसे क्या करना है? किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? विलोपन विधि से इसका हल निकालेंगे। तो विलोपन विधि से हमें प्राप्त होगा कि जो दो समीकरण हैं, पहली समीकरण 3x घटा y बराबर 40, दूसरी समीकरण है 2x घटा y बराबर 25। इन दोनों समीकरणों में एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है? विलोपन विधि कहलाती है। तो यहाँ से हम देखें जो 3x और 2x है वो बराबर नहीं है, लेकिन जो y और y है वो क्या है? आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? y को हटा सकते हैं आसानी से, वरना अगर ये y और y भी बराबर नहीं होते तो हम किसी एक को क्या करते? बराबर करते। तो यहाँ पर y से y बराबर, तो क्या कर देंगे? समीकरण को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित होंगे। यह किसका होगा? ऋणात्मक का होगा, यह धनात्मक, और यह क्या होगा? ऋणात्मक। तो 3 में से 2x घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1x, y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। तो x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है 15। तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 15 है। अब हमें गलत उत्तरों की संख्या निकालनी है। तो यह जो x का मान है किसी भी एक समीकरण में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 3 से देखें तो 2 गुना 15 घटा y बराबर 25, तो यह होगा 30 घटा y बराबर 25। तो यह हो जाएगा ऋणात्मक y बराबर 25 घटाव 30, तो ऋणात्मक y बराबर ऋणात्मक 5, अर्थात y का मान आ जाएगा 5। अर्थात जो गलत उत्तरों की संख्या है वह कितनी है? 5 है। तो सही और जो गलत उत्तर हैं वो कुल मिलकर कितने हो जाते हैं? x योग y यहाँ से लिखेंगे तो होगा 15 योग 5 अर्थात 20। तो इस प्रश्न में जो टेस्ट था उसमें कुल कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।